नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव का रण और ज्यादा तेज होता जा रहा है। प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर जीत का प्रण लेकर राजनीतिक दल ग्राउंड पर उतर चुके हैं। वहीं बीजेपी अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, लिहाजा उसके उम्मीदवार प्रचार में जुट चुके हैं। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री आज बीजेपी के स्थापना दिवस को लेकर फरीदाबाद के सेक्टर 15 स्थित अटल कमल बीजेपी जिला कार्यालय पहुंचकर ध्वजारोहण करके पार्टी का स्थापना दिवस मनाएंगे। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जगह जगह नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। और वहीं स्थापना दिवस के अवसर पर फरीदाबाद जिले के हर बूथ पार्टी स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाएगी। और लोकसभा चुनाव को लेकर बता दें कि कल कांग्रेस ने घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जारी किया, जिसे न्याय पत्र नाम दिया गया। वहीं मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने बड़े चुनावी वादे किए, इसमें 25 तरह की गारंटी दी गई और साथ ही घोषणा पत्र में 5 तरह के न्याय का जिक्र किया गया। न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए, 40 लाख सरकारी नौकरियां, गरीब महिलाओं को 1 लाख की मदद और साथ ही ट्रेनिंग के लिए 1 लाख की मदद, शहरी रोजगार गारंटी स्कीम लाने का वादा किया गया। बता दें कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव का रण और ज्यादा तेज होता जा रहा है। प्रदेश के 10 लोकसभा सीट पर जीत का प्रण लेकर राजनीतिक दल ग्राउंड पर उतर चुके हैं और बीजेपी अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है और लिहाजा उसके उम्मीदवार प्रचार में जुट चुके हैं। और साथ ही हरियाणा के सीएम आज बीजेपी के स्थापना दिवस को लेकर फरीदाबाद के सेक्टर 15 स्थित अटल कमल बीजेपी जिला कार्यालय पहुंचकर ध्वजारोहण करके पार्टी का स्थापना दिवस मनाएंगे। और वहीं मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जगह जगह नागरिक अभिनंदन किया जाएगा और साथ ही स्थापना दिवस के अवसर पर फरीदाबाद जिले के हर बूथ पार्टी दिवस को धूमधाम के साथ मनाएगी। और लोकसभा चुनाव को लेकर कल कांग्रेस ने घोषणा पत्र भी जारी किया था। बता दें कि कल कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया था और इसे लेकर बता दें कि जिसे न्याय पत्र का नाम दिया गया, मैनिफेस्टो में कांग्रेस के बड़े चुनावी वादे किए और इसमें 25 तरह की गारंटी दी गई। घोषणा पत्र में 5 तरह के न्याय का जिक्र भी किया गया, जिसमें न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए, 40 लाख सरकारी नौकरियां, गरीब महिलाओं को 1 लाख की मदद और ट्रेनिंग के लिए 1 लाख की मदद और साथ ही शहरी रोजगार गारंटी स्कीम लाने का वादा किया गया। वहीं बता दें कि हमारे संवाददाता गगन सांगर कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन सांगर, लगातार सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जुटी हैं और साथ ही अपना दमखम दिखाने के लिए सभी पार्टियां चुनाव प्रचार कर रही हैं। और वहीं बता दें कि बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, राह कितनी आसान? सोनिया, जिस तरह से बात की जाए तो सभी राजनीतिक पार्टियां तर्क जो है देखने को मिल रही है। लगातार जो है यानी कि लगातार जो है कार्यकर्ताओं के साथ जो है बैठक करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस की बात की जाए या इंडिया गठबंधन की बात की जाए या बीजेपी की बात की जाए, देखिए हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार जो है उतार दिए हैं। वहीं बात की जाए तो इंडिया गठबंधन को लेकर तो कुरुक्षेत्र लोकसभा से जो है डॉक्टर सुशील गुप्ता जो है मैदान में उतर चुके हैं और अभी कांग्रेस के जो 9 उम्मीदवार जो है अभी जो लोकसभा के जो उतारने जो है बाकी है। अभी देखना ही होगा कि कब जो है लिस्ट जो है जारी होती है, लेकिन कांग्रेस के द्वारा जो है उनका घोषणा पत्र जो है जारी कर दिया गया। वहीं
हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का कहना है कि अब की बार जो है प्रदेश के अंदर 10 की जगह 11 कमल खिलेंगे। 10 तो देखिए लोकसभा की सीटें जो है वो दिल्ली जाएगी और एक सीट जो है उपचुनाव की जो बात की जाए तो करनाल उपचुनाव की, तो वो है चंडीगढ़ जाएगी। तो इसको लेकर नायब सिंह सैनी का जो ये बयान जो है सामने आया था। लगातार जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यकर्ता रैली करते हुए दिखाई दे रहे हैं, रैलियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कल भी जिस तरह से कल एक जो है भव्य रैली का आयोजन कुरुक्षेत्र के अंदर जो होने जा रहा है, जिसको लेकर तमाम जो है तैयारियां जो है बीजेपी की तरफ से जो है की गई है। लगातार पूरे प्रदेश के अंदर जो है राजनीतिक गर्मागी है और जिस तरह से बात की जाए तो बीजेपी का अब की बार जो नारा है 400 पार का। अब देखना ही होगा कि बीजेपी 400 पार कर पाती है कि नहीं कर पाती है, क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस में से काफी बड़े जो दिग्गज नेता हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में भी जो शामिल हो चुके हैं, तो राजनीति में फेरबदल जो है देखने को मिल सकता है। जिस तरह से कुछ राजनेता जो है हरियाणा की बात की जाए तो कुछ राजनेता जिस तरह से कांग्रेस जो है अन्य पार्टी जिस तरह से शामिल हुए हैं, तो काफी रोमांचक जो है अब की बार जो है हरियाणा के लोकसभा चुनाव जो है रहने वाले हैं। और अब देखना ये होगा कि 9 सीटों पर जो है कांग्रेस के द्वारा जो है अभी तक जो है उम्मीदवार नहीं उतारे गए हैं। छठे चरण में जो है हरियाणा के अंदर चुनाव होने हैं। और देखिए जिस तरह से बात की जाए तो अंबाला की बात की जाए या हिसार की बात की जाए तो जिस तरह से रणजीत सिंह चौटाला जो कैबिनेट मंत्री है राज्य सरकार हरियाणा सरकार में, तो उन्हें जो अब लोकसभा की सीट जो है हिसार से मिली है, तो वो भी मैदान में उतरते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ बात की जाए तो शिक्षा की लोकसभा जो है वहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं। बंतो कटारिया जो रतनलाल कटारिया की जो पत्नी है वो अंबाला से चुनाव लड़ रही है। तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी करनाल से जो है चुनाव लड़ रहे हैं, तो काफी रोमांचक जो है रहने वाला है। नायब सिंह सैनी की भी चुनाव जो है करनाल से लड़ रहे हैं, तो जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान जो सामने आता है कि करनाल की जो है सीएम सिटी जो है रहने ही दिया जाएगा। जी गगन सांगर जी, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ फरीदाबाद से संवाददाता मोनू पांचाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू पांचाल, आज मुख्यमंत्री नायब सैनी का फरीदाबाद दौरा है, दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारी, अपडेट दीजिए। देखिए सोनिया, मैं आपको बता दूं आज जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है आज फरीदाबाद के दौरे पर है। फरीदाबाद में देखा जाए तो आज जो है बीजेपी का स्थापना दिवस है, यानी कि 44वां जो है स्थापना दिवस है। और इस स्थापना दिवस के दौरान जो है वो फरीदाबाद में आज जो है वो दौरे पर है। और फरीदाबाद में जगह जगह जो प्रोग्राम है, यानी कि बात की जाए तो सबसे पहली शुरुआत जो है वो सराय से जो है वो दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर से जो है वो शुरुआत हो गई थी। वहां पर जो है गाँव के विधायक राजेश नागर है, उन्होंने जो है वो फूलमालाओं से वहां पर जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री का स्वागत करा। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि उसके बाद जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है फरीदाबाद के जो है 15 सेक्टर अटल कमल ऑफिस है, जो है दफ्तर है बीजेपी का, वहां पर वो पहुंचे और वहां पर जाकर के जो है वही जो है तमाम कार्यकर्ताओं की भीड़ यहाँ पर देखने को मिली। और साथ ही साथ जो है 44वें स्थापना दिवस को लेकर के यहाँ पर झंडा फहराते हुए तमाम लोगों को जो है कार्यकर्ताओं को यहाँ पर संबोधित करा। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि जो है लोकसभा के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर उनके निवास पर भी पहुंचे और वहां पर भी जाकर के जो है कार्यकर्ताओं को संबोधित करा। वहां पर भी जो है फूलमालाओं से जो है वो स्वागत हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का किया। तो तमाम देखा जाए तो आज पूरे जो है यानी कि दिल्ली से लेकर के और पलवल तक की बात की जाए तो तमाम जगह जो है वो स्वागत समारोह यहाँ पर रखे गए हैं। और लगातार जो है कार्यकर्ता वो जुड़ते हुए नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है वो जो है पूरी तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं से बिल्कुल जमीनी स्तर पर जो है वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो बुक्के की बात की जाए, चाहे वो माला डाल करके स्वागत करने की बात हो, तो सोनिया पूरी तरीके से जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री एक पूरी तरीके से छोटे कार्यकर्ता और बड़े से बड़े कार्यकर्ता से पूरी तरीके से सबसे आमने सामने जमीनी स्तर पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। मोनू पांचाल, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ सोनीपत से संवाददाता लाजपत राय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत राय जी, चुनाव को लेकर बता दें कि सभी पार्टियों ने तैयारी कर ली है और कमर कस ली है। दल बल के साथ सभी पार्टियां अपने चुनाव प्रचार प्रसार में जुट गई हैं और इसी को लेकर लगातार 400 पार का नारा भी दिया जा रहा है। और चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी है, अपडेट दीजिए। तो अलग मूड है लोगों का, क्योंकि अभी तक जो मौजूद सरकार है उनकी तरफ से दावेदार जरूर मोहनलाल बड़ोली जो है वो जरूर चुने गए हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन
अभी जब तक कांग्रेस का कोई प्रत्याशी सामने नहीं आता, इतने लोगों की कंजस मंजस में है, लोगों की अभी फसल खेत में है, बच्चों के एडमिशन का समय है, तो अभी जो लोगों का मूड अलग तरीके से दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी पार्टी अपनी पूर्ण तरीके से मजबूती के लिए 9 हलके पड़ते हैं, 9 हलकों में कहीं ना कहीं मोहनलाल बड़ोली लोगों के बीच है। कुछ मौजूद व्यक्ति हमारे साथ यहाँ के आसपास के लोगों हैं जो गांव के हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले भाई साहब आपका स्वागत है हर खबर में। आप क्या देखते हैं अभी, क्योंकि समय जो नजदीक है और चुनाव का दौर है, कांग्रेस पार्टी से अभी कोई उम्मीदवार आपको दिखाई नहीं दे रहा, बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार मोहनलाल बड़ोली है, अभी तक की क्या उम्मीद है, क्योंकि सोनीपत का अलग इतिहास है। जी भाई साहब नमस्कार। मैं एक किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूं और पिछली बार भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की 10 की 10 सीटें गई थी और अब की बार भी जो हरियाणा में रुझान जो नजर आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है। क्योंकि बात करें हम किसानों के बीच में रहने वाले हैं तो बात हम किसान की ही करेंगे। जो किसानों को ये हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं पीएम किसान सम्मान निधि के द्वारा, तो इस चुनाव की बात करें भाई साहब, चुनाव का जी हाँ चुनाव जी चुनाव में यही मैं आपको बता रहा हूँ, चुनाव में है भाजपा का पलड़ा भारी है और लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खुश है। भाई साहब अभी तक तो उम्मीदवार ही नहीं है, भाई साहब भाजपा के उम्मीदवार की करें तो अभी तो कांग्रेस का उम्मीदवार भी नहीं है, लोगों के अंदर क्या चर्चा? लोगों के यह चर्चा है भाई अभी माहौल टिकट क्लियर हो जाएंगे जब वैसे बीजेपी अच्छे काम पाए जो किसानों जो हमारे पास के गांव में देखो जो मान ले एक्वायरमेंट हुई थी कांग्रेस सरकार में, उसमें किसानों को बहुत ही नुकसान हुआ, मन मर्जी से जमीन खोसी गई है और मतलब यो अत्याचार धरने प्रदर्शन चले हैं और इस गवर्नमेंट में किसान को अच्छा तो मूल्य मिल रहा है और किसान अपनी सहमति से जमीन दे रहा है, गवर्नमेंट कोई दाब नहीं दे रही उसको, मतलब न्यू मान ले उसके परिवार का आगे का रुझान अच्छा बन गया है और उस टाइम में बर्बाद हो गए। आप युवा हैं, युवा के नजर से क्या देखते हैं, क्योंकि अभी चुनाव है, चुनाव का दौर है, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अभी तो चुनाव का दौर है तो किसान भी खेत में है, बच्चों के एडमिशन होने हैं, किस तरीके से देखते हैं अभी तक, क्या हालात देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी जैसे और भी बातचीत करेंगे, 2 हमारे साथ किसान हैं और लगातार नजदीक के हैं, किस तरीके का मूड है, आप लोगों के बीच बैठते हैं जाते हैं, अभी तक का क्या हालात है? देखो इसमें एक तो नौकरियां में पहले की सरकार में ये मानते हैं आदमी, देखो ये तोलते हैं भाई कौन सा अच्छा, पहले तो पर्ची चलती थी, अब जो काबिलियत का बच्चा है वो चाहे मेरा है या किसी और का है वो बोले कि इस बात तक खुश है कि भाई इंसाफ हो रहा है इस सरकार में। रास्ते की बात आ जा, रास्ते भी गांव तक गांव जोड़ दिया, पहले में मतलब ऐसा ठेकेदारी अपने उसको मतलब चाहे तो दे दे मतलब लिपा पोती हो जाती है, अधिकारी भी पहले उस बड़े अधिकारी भी सकता ही है, सब पैटेंट काम चल रहा है और मोड मतलब न्यू मत देखो जी ये काम तो अच्छे हैं, इसमें कोई दौरा नहीं, ये तो दिखती बात है, हर एक जगह कहीं भी काम नहीं रुकता है। क्या भाई साहब इंडिया गठबंधन का कोई लोगों पर असर दिखाई दे रहा है? नहीं कोई असर नहीं है लोगों में, वो क्या इंडिया गठबंधन, क्या लोग तो कहते हैं ठग गठबंधन है। आप कैसे ठगबंधन का? क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी हो गए, उनको और कोई मतलब नहीं अपने घर को बचाने की जनता, वो कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र नहीं उनकी अपनी राजनीति खतरे में है। सोनीपत का इतिहास गवाह है कि यहाँ पर जब भी चुनाव होता है अलग लोगों का मूड होता है, अलग पहले का क्या इतिहास रहा है क्या नहीं वो तो मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, मगर अब जो 10 साल से लगातार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है उससे आम जन बहुत खुश है और विशेषकर हम बात करें तो किसानों में बड़ी खुशी की लहर है। आप कैसे कह सकते हैं खुश है? क्योंकि पहले हमने देखा है जो फसलों का जो रेट मिलता था, जो गेहूं की जो एमएसपी होती थी, आज सरकार ने गेहूं की एमएसपी 2275 रुपए कर दी है। आपने 10 साल पहले देखा था गेहूं का क्या रेट था, बहुत ही कम रेट था। पिछली बार सरकार कभी क्या करती थी, वो चुनाव के दौरान बोनस देने का काम करती थी, चुनाव खत्म तो बोनस खत्म, तो इसलिए आज फसलों के किसानों को रेट अच्छे मिल रहे तो किसानों में बड़ी खुशी की लहर है। आप पता कर सकते हैं किसान हमारे एरिया, हमारा यमुना बेल्ट का एरिया है, यहाँ सरसों की खेती हम बहुत बड़े स्केल पे करते हैं और आज सरसों का रेट है 5650 रुपए मिल रहा है जो पहले कभी नहीं मिला।
आज बाजरे की बात करें, बाजरे का रेट पहले की सरकारों में आपने देखा होगा। लाजपत राय लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ लगातार हमारे कुरुक्षेत्र से गगन सांगर संवाददाता बने हुए हैं। गगन सांगर, हरियाणा प्रदेश में बाकी दलों में उम्मीदवारों के ऐलान में देरी क्यों? गगन सांगर। देखिए सोनिया, जिस तरह से अभी देखिए बीजेपी के द्वारा तो सभी उम्मीदवार उतार दिए गए हैं, लेकिन कांग्रेस के द्वारा पता नहीं किस वजह से जो है देरी की जा रही है, क्योंकि कुछ जो उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस को अलविदा कहकर जो है बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। लगता है इस वजह से जो है अभी तक जो है कांग्रेस जो अपने उम्मीदवार हरियाणा के अंदर नहीं उतार पाई है। और देखा जाए तो इंडिया गठबंधन की सिर्फ एक ही सीट जो है कुरुक्षेत्र लोकसभा से उतारी गई है। वहीं और बात की जाए तो देखिए कुरुक्षेत्र लोकसभा की, तो जिस तरह से आरोप जो है कांग्रेस के द्वारा भी और सुशील गुप्ता के आम आदमी पार्टी के द्वारा जो है लगाए जा रहे हैं कि नवीन जिंदल जो है ईडी और सीबीआई के डर से जो है बीजेपी में जो है शामिल हुए, इस तरह के आरोप जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा जो है लगाए गए। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट जो है जीरो क्या कहती है कि वो जनता, देखिए नवीन जिंदल की बात की जाए बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वो 2 बार यहाँ से देखिए सांसद जो है कुरुक्षेत्र लोकसभा से रह चुके हैं। 2004 की बात की जाए या 2009 की बात की जाए तो यहाँ कुरुक्षेत्र लोकसभा से जो है सांसद रह चुके हैं। अब वो है जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और कहीं ना कहीं जो उनके समर्थक थे वो भी उनके साथ जो है बीजेपी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ देखिए 2019 के चुनाव की बात की जाए कुरुक्षेत्र लोकसभा की, तो 3,87,000 तकरीबन वोटों से जो है बीजेपी के उम्मीदवार जो है कुरुक्षेत्र से जीते थे और नैब सिंह सैनी, और अब वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, मुख्यमंत्री बना दिए गए। और एक कार्यकर्ता रैली के दौरान जो है कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने शाहबाद के अंदर कहा था कि अब की बार जो है तकरीबन 7 लाख वोटों से नवीन जिंदल को जो है कुरुक्षेत्र लोकसभा से जो है जिताया जाए, इसकी अपील जो है नैब सिंह सैनी ने की थी। और कहा कि 400 पार जो है नरेंद्र मोदी का जो नारा है देश के प्रधानमंत्री, वो 400 पार अब की बार जो है लेकर जाना है। तो देखिए कांग्रेस के द्वारा अभी बात की जाए तो अभी तक कुछ ही जो कैंडिडेट जो है पूरे भारत के अंदर उतारे गए, लेकिन हरियाणा की बात की जाए तो अभी तक एक भी कैंडिडेट जो है नहीं उतारा है। लेकिन चर्चाएं जो चल रही है, सूत्रों के हवाले से जो बातें जो खबर चल रही है कि शायद जो कुमारी शैलजा जो है अंबाला से जो है चुनाव लड़ सकते हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से जो चुनाव लड़ सकते हैं। और देखिए अभी तक इनकी ही जो बात जो है सामने आई है, जिस तरह से चंद्र मोहन जो है हिसार से जो है कांग्रेस पार्टी से जो चुनाव जो है लड़ सकते हैं, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी जो है मुझे, लेकिन पता नहीं देरी किस वजह से हो रही है, या तो कि जो कांग्रेस। सांगर, आपका ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। लगातार हमारे साथ सोनीपत से लाजपत राय बने हुए हैं। लाजपत राय, लगातार चुनाव आयोग मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है, बूथ पर सुविधा की बात हो या अधिकारियों को दिशा निर्देश देने की बात हो। गगन सांगर। बिल्कुल, देखिए सोनीपत, जी बिल्कुल, सोनीपत की अगर बात करें तो ऐतिहासिक जो नगरी है और ऐतिहासिक नगरी में कहीं ना कहीं लोगों का जो मूड है वो देखने को मिलता है। और इसका कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, इसमें जो भी है, इनेलो कह लीजिए, कांग्रेस कह लीजिए, आम आदमी पार्टी कह लीजिए, बीजेपी कह लीजिए, कमल का फूल कहीं ना कहीं लोगों के लिए अब जो 2 महीने पहले ही लोगों को दिखाने का प्रयास किया गया है। अभी मौजूदा सरकार में है, एमएलए मोहनलाल बड़ोली है, उनको टिकट दिया गया है, लेकिन अभी जो है फाइट में कोई कैंडिडेट दिखाई नहीं दे रहा। तो अभी लोग हैं वो अंजस मंजस में है। लोगों का अभी जो फसल है वो खेतों में है, बच्चों का एडमिशन का समय है। तो जैसे फाइटर आएगा सामने तो उसके बाद लोगों के अंदर एक चर्चा दिखाई देगी। मोहनलाल बड़ोली जो है वो गोहाना की बेल्ट की जो साइड है, जींद की साइड है, वहां पर लोगों के बीच में है, लोगों से बातचीत जारी है उनकी। लेकिन अभी जो राय विधानसभा क्षेत्र है, उनके लोग जो यहाँ पर रहते हैं, जो जहाँ पर विधायक है, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। आज जैसे मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है, सैनी साहब है जो मुख्यमंत्री हैं, उनका भी एक दौरा है जिनकी तरफ, तो मुख्यमंत्री का भी कहीं ना कहीं जो उनको भी चुनाव का जो दौर है वो भी कहीं ना कहीं उनको मजबूत करने के लिए प्रयास रहेगा। जी लाजपत राय जी, बता दें कि हरियाणा के लोकसभा सीटों पर एक ही दिन में बता दें कि चुनाव होगा और एक तरफ किसान संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और क्या इसका असर बीजेपी के वोट परसेंट पर देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए किसान जो है धरती पुत्र अन्नदाता है,
विरोध जरूर है किसानों के अंदर। वो किसान कहीं ना कहीं जरूर इस बात को लेकर परेशान है कि आखिर होगा क्या, क्योंकि जब तक जो कोई प्रत्याशी सामने नहीं आता, क्योंकि लोग जो है किसान तो है ही है विरोध में, लेकिन वो किसका समर्थन करते हैं, किससे मुलाकात करते हैं, लोग जो है वो चर्चा में है। जरूर किसानों का जो विरोध दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे जो आम आदमी है वो बातचीत आपस में जारी रहती है। लेकिन जब फाइटर होते हैं, मैं बातचीत कर लेता हूँ, जैसे किसान है हमारे साथ में ही, उनसे पूछ लेते हैं। ये बात तो साफ है कि किसान जो है कहीं ना कहीं परेशान है और उनका विरोध जारी है, तो इसका भी कहीं ना कहीं चुनाव पर असर दिखाई देगा। देखो जी, हम भी किसान हैं और आपने देखा होगा जो धरना चला था किसानों को, हमारे नजदीक ही चला था और यहाँ से अक्षय तरह कोई भी किसान उस धरने में नहीं था। ये जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ये किसान नहीं है, किसान की आड़ में ये विरोधी जो पार्टियां हैं उनके कार्यकर्ता आके एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, वरना किसानों के अंदर ऐसी कोई बात नहीं, कोई भी विरोध नहीं है। सभी किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है। आप क्या मानते हैं, किसानों का विरोध है, इससे कोई असर पड़ेगा चुनाव पर? देखो, इसमें कोई खास असर नहीं पड़ेगा। क्यों? आदमी की छवि को देखते हैं, ये तो ऊपरले लेवल का काम है। ये एक आम आदमी को ये एक हल्के का काम नहीं है। पूरे देश बहुत बड़ा है और इसमें जो समय है, जो मान ले नीतियां जो गवर्नमेंट ये करी, हम ये करें, इनको करने का मौका देगा जब मेरा लगेगा भाई अच्छा है या बुरा है। ये जो मावड़ा जमजिया है उसमें हम भी, हमारे को भी ये कहेगा भाई ये कर लो वो कर लो। देखो रिजल्ट आने के से पहले ये मत मानो भाई कौन सा अच्छा कौन सा बुरा है, तोलना पड़ेगा। हाँ तोलना पड़ेगा। किसानों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, अरे फिर रही बात ये, मतलब कई चीज हम पारदर्शिक सही से, जैसे खेलों में मान लो, तो कुश्ती में रेसलिंग में मान लो, जो बच्चे रेसलिंग करे हैं, इसमें ऐसा काम कर दिया कि सबको मौका है। पहले वाला काम नहीं, मतलब भाई फाइनल ट्रायल दिए अपना मतलब खेलने चला गया। अब हर एक बच्चे की हर एक से टक्कर होगी, जो विनर होगा वो जाएगा। मतलब पॉलिसियां देखो, सरकार और भी सरकार मामूस में भी क्यों कमी काटते हैं, उसने अपना टाइम दिखाया और ये अपना दिखा रहे हैं। बगैर रिजल्ट के कोई निर्णय नहीं, मतलब अच्छा जो अच्छा का काम कर रहे हैं इनको मौका दो। जैसे अपना ये मानो मुख्यमंत्री जी बनाए हैं, अभी इसके ऊपर हम ये चर्चा करने लगे भाई गलत है ठीक से गलत है, अभी उसको काम करने का मौका ही कहाँ मिला है? कई दिन मिले है उसको, जो आचार संहिता लग गई। ये तो इसके बरतने के बाद मेरा लगेगा, बुरा हुआ तो बुरा बोल लेंगे, अच्छा हुआ तो अच्छा बोलेंगे। बिल्कुल काम बताएगा जी। देखिए, जैसे किसान ने बताया कि मुख्यमंत्री को जो समय मिला है, उनकी अच्छाई बुराई जो समय होता है उसको देखा जाता है, तो ऐसे ही पार्टियों का जो मौका होता है उसको देखा जाता है, तोला जाता है, उनके कार्य देखे जाते हैं। जैसे व्यक्ति ने बताया कि भाई उनका कार्य जो है वो आचार संहिता के बाद नजदीक था, तो उनका कार्य जो आप लोगों के बीच रहते हैं, उनके कार्य का जो समय होता है उनको जनता ने मौका देना चाहिए, उनको देखना चाहिए, क्योंकि पिछली जो सरकार थी उनको भी देखा है। फिर से पूछते हैं, बातचीत करते हैं दोबारा से। तो और क्या मानते हैं, अभी चुनाव नजदीक है, 9 हल्के हैं, जो अभी बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो अलग बेल्ट में है, जींद की तरफ है, गोहाना की तरफ है, तो आपकी बेल्ट में अभी आए नहीं है, तो उधर का माहौल, आपकी बातचीत होती होंगी, आपकी रिश्तेदारी भी होंगी, दोस्त भी होंगे, तो मजबूती से कहीं ना कहीं लोगों का क्या रोज आपकी बातचीत होती है, किस तरीके से? देखो, इसमें और सरकार हमने इतनी लंबी देखी है, ये सोच रिपब्लिक का ये मूड है अगर इनको और टाइम दिया जाए, इसको मत दिया जाए, इसको बनाओ भाई, मतलब ये बात ना आ जाए जो मान लो जो एक 70 साल रह गए, हम पार्टीबाजी वाली बात नहीं करते, उसको इतना लंबा टाइम मिले। 70 साल तो आदमी की एज भी नहीं रह रही, अब 70 साल जो पहले जो खत्म हो गया है। बीजेपी को बहुत कम समय मिला, बहुत कम समय मिल रहा है, लेकिन कैसी कार्य है? कार्य अच्छे चल रहे हैं। तो न्यू देखो ना, रोड़ा का देख लो, डैम का देख लो, जो हर गांव में अनाज मिलने का देख लो, कोई भी स्कूल में पढ़ाई का देख लो। ऑनलाइन का बेनिफिट है, ऑनलाइन का बेनिफिट है, कोई हेरा फेरी नहीं, तहसीलों में चले जाओ, रजिस्ट्रिया में कोई हेरा फेरी नहीं। ये मतलब अच्छा काम करने लग रहे हैं, आने लग रहे हैं। देखो बरतने के बाद मेरा लगेगा, ठीक है, चलो जब ये अच्छा नहीं करे और तो फिर अपने मत से इनको भी चलता कर देंगे। ठीक है, इनको पहले परखेंगे। जो अपने विधायक है जो ये राई से मोहनलाल बड़ौली, आज परमात्मा हम तो इसके ये खेल मंत्री बने, जो पहलवान है खुद, इस पर आस लगाए बैठे हैं अपना, मतलब सोनीपत रोहतक सारा हरियाणा इस पास देख रहा है, अगर हमारा मतलब पहलवान ये दंगल जीतता है। ये देखिए, जैसे किसान ने कहा है कि ये खिलाड़ी है और इन्होंने
जैसे खेला है, तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है किसान नहीं है लेकिन खिलाड़ी है, तो उम्मीद कहीं ना कहीं खेल मंत्री की काफी बड़ी उम्मीद की है। तो सोनिया, आपको पता है कि अभी जो है अंसस में है लोग। जी लाजपत राय जी, ये तो वक्त ही बताएगा कि जनता का प्यार किस पार्टी को मिल पाएगा। वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। वहीं बता दें कि बीजेपी लगातार 400 पार का नारा देने का दावा कर रही है और साथ ही चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो वक्त ही बताएगा। वहीं फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।